मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी फाइन होंगे। और क्योंकि अब मौसम भी अच्छा हो गया है ना शिमला का, आज भी धूप लगी है, तो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप आप सभी भी बहुत खुश होंगे। और मेरे पास कुछ आज शेयर है स्पेशल आपके साथ करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, देखो। सो ये है आर्या कैशू प्रोडक्ट्स पीवीटी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्वालिटी कैशू, करनेल, गोवा। ठीक है, तो मैंने वहाँ से कुछ स्पेशल लाया है। ये है फर्स्टली दिस इज़ कोकम स्वैश ड्रिंक। सो ये आपको मोस्टली जब भी आप आएंगे, ट्रैवल करेंगे, आपको होटल में, रिजॉर्ट में, कॉटेजेस में ये सर्व किया जाता है एज अ वेलकम ड्रिंक। और दिस इज़ अ वेरी गुड प्योरीफायर ऑफ ब्लड, सो इट मेंटेन्स योर ब्लड सर्कुलेशंस टू, तो क्लॉटिंग से ये नहीं होने देता है। एंड दिस इज़ a very yummy and tasty drink, so you must try it, you must purchase it from Goa Fine। और ये है उनसे मैंने ये कुछ कैंडीज़ ली अपने बेटे के लिए, माई लवली सन रितिश। और these are the cashews। सो मैंने ट्राई करने के लिए एक स्मॉल पैक ही लिया है, सो दे कैन डिलीवर ऑल्सो, तो ये लोग इसे डिलीवर भी करते हैं। अब कैशू से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंक बनता है इनके, जो ये छिलके हैं इससे फिर ये एक ड्रिंक बनता है विच इज़ कॉल्ड कैशू फेनी। एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस ड्रिंक ऑफ गोवा, यू कैन टेक इट। और फ्लाइट्स में थोड़ा सा इसके लिए पाबंदी है कि ये इतनी ही आपको क्वांटिटी में लेनी होती है, सो यू कैन परचेज़ इट। ऐसा कोई मना नहीं है कि इसको आप, रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं है कि यू कांट take along with you from Goa while returning to your home destination, so you can carry it। तो ये स्पाइस प्लांटेशन जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी दिखाया था, टूर करवाया था उसका, तो उन्होंने ये बनाया है। और वहाँ पे उनकी मशीन्स भी हैं, ये जो कैशू से कैशू फेनी बनाते हैं, तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया है स्पाइस प्लांटेशन से। और ये परचेज़ किया है मैंने हैपअप, दिस इज़ हैपअप पाउडर, सो दिस इज़ इम्यूनिटी बूस्टर, लीवर फैटी के लिए है ये। सो आई हैव टेकन दिस। और ये है लेफ्ट टैप पेन रिलीफ ऑयल आयुर्वेदिक, तो जैसे जॉइंट पेन्स होता है तो उसके लिए मैंने इसको लिया है। और दिस इज़ टेरोनीम हर्बल टी अगेंस्ट डायबिटिक्स, है ना, तो ये डायबिटिक्स पेशेंट से लिया है, तो ये मैंने अपनी मदर के लिए लिया है। ये मेंटेन करता है शुगर लेवल, तो ये मैंने परचेज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लिए जो मुझे कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट लगी, तो ये स्पाइस प्लांटेशन से लिया है गाइस। और ये मैंने यहाँ पे आर्या कैशू प्रोडक्ट्स पीवीटी लिमिटेड से लिया है। तो ये कुछ एक स्पेशल चीज़ है। ये जैसे ये कैशू फैनी है ना, वैसे ही कोकोनट फैनी भी बनता है। सो फैनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक ऑफ गोवा, तो हैव टेकन एंड बॉट दिस। So actually this can be used as a medicine or for like cold cough, okay, और विंटर्स में से ले सकते हैं। और एक चीज़ और परचेज़ की मैंने, ये है सरकारी फ्राम्स, ये है ग्रीन टी, ठीक है, लेमन ट्री ग्रास भी बोल सकते हैं इसको, जो यहाँ पे भी उगता है, बट ये वहाँ का बहुत ही, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। यू कैन ऐड जिंजर ऑल्सो इन इट, सो ये भी मैंने वहाँ से लिया स्पाइस प्लांटेशन से। सो दीज आर द थिंग्स। तो आप लोग भी जाएँ, और ये कुछ एक ख़ास चीज़ें जो मैंने आपको बताई तो आप ले सकते हैं। और देखो, जब आप स्पाइस प्लांटेशन जाते हो तो वहाँ पे आपको ना बहुत तरह तरह की हर्ब्स हैं, और
ट्रीज़ है, लाइक आपको स्पाइसेस के ट्रीज़ वहाँ पे मोस्टली, लाइक जो वहाँ हमें उन्होंने विज़िट करवाए, टूर दिया जिसका हमें उन्होंने, वो थे आपका दालचीनी का पेड़ हमने देखा गाइस, ठीक है, काली मिर्च का पेड़ हमने देखा, वेनिला एसेंस कहाँ से बनता है वो वेनिला का पेड़ हमने देखा, ठीक है, वो भी पेड़ होता है। फिर आपका इलायची है, इलायची का एक बुश टाइप होता है, तो उसकी जड़ों में वो इलायची उगता है, फिर वो उसको निकालते हैं, जब उसका हार्वेस्ट करते तो वो जड़ से उसको निकालते हैं, फाइन। और फिर हमने देखा सुपारी का पेड़ हमने देखा, फिर हमने जायफल का पेड़ देखा गाइस, ठीक है, और कैशू पेड़ देखा हमने, फाइन। कोकोनट ट्रीज़ तो वहाँ सारे में ही थे, कोकोनट ट्री रोड एक है जो जहाँ पे फ़ोटोज़ एंड रील्स बहुत सुंदर बनती है एंड कपल्स वहाँ जाते हैं मैक्सिमम। तो देखो, गोवा इज़ अ प्लेस फॉर कपल्स, fine, it is a place for teenagers, it is a place for like having fun with your friends, like just girls trip can be there, just boys trip can be there, and it's a family vacation too, because जहाँ पे हमने स्टे किया था पालमी नदी गोवा, वेरी एक्सलेंट प्रॉपर्टी, लाइक फूड इज़ ऑसम, फाइन। फूड का तो मैं आपको बताती हूँ, 100 में से 100 देती हूँ मैं, फाइन, मतलब 10 out of 10 रैंकिंग फॉर द फूड। एंड चाहे वो ब्रेकफास्ट हो गया, चाहे आपका डिनर हो गया, एनीथिंग यू कैन हैव, लाइक यू कैन हैव, टमी फुल कर देता है वो वैसा खाना है। एंड साउथ इंडियन तो उनका बहुत ही टेस्टी है, और मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, वो मैंने वहाँ जाकर ज़्यादा खाया। देखो, जहाँ आप जाते हो वहाँ का स्पेशल फूड आपको ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली, और क्योंकि देखो डेली बेसिस में रूटीन आपका वेजिटेबल है, अपना सब्ज़ी हो गया, अपना दाल चावल हो गया, रोटी सलाद, ये चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, हिमाचलीज खाते हैं, हिमाचली का फूड आपका सिड्डू है, तो ये लोग भी यहाँ के इसको ट्राई करते हैं आई गेस। और पर मुझे साउथ इंडियन ट्राई करना था एंड इट वाज़ वेरी नाइस। सो आप जब जाएँ तो कुछ एक ऐसी चीज़ें और कुछ अपनी पसंद की वहाँ की सिंबॉलिक चीज़ें लेके आए, जैसे मैंने अपनी घर फैमिली के लिए भी लेके आए, अपनी जेठानी, अपनी सास, अपनी ननद, अपनी मम्मा, है ना, मासी, और फिर जो मेरे कज़न्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि अपना फैमिली वेकेशन बनाओ और जाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बेटे के लिए और अपने पतिदेव के लिए भी मैंने कुछ लाया, खास भी बोल सकते हैं, फेमस। वो देखो वहाँ पे हैट होता है, तो वो मैंने अपने बेटे के लिए लाया है, फाइन। और अपने पतिदेव के लिए लाया एक सेट है, वो शॉर्ट सेट है, तो बरमूडाज वो लेके आई मैं। और बाकी ये फैनी लाया है, कोकोनट ड्रिंक लाई है, कैशूज़ लाए हैं, दीज आर फॉर देम ओनली। फैमिली वेकेशन प्लान करेंगे आप फॉर श्योर जल्दी, अपने कज़न्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, और मेरे ही थ्रू वो अपना टूर करवाएंगे, उन्होंने कहा है, बिकॉज़ अभी अपनी जैसे ये वुमेन ओनली ट्रिप था मेरा, तो मैंने अपनी कज़न्स को भी बोला था, अपनी फ्रेंड्स को भी बोला था, तो सभी बिज़ी थे। तो अब देखते हैं, जैन फैम में सभी छुट्टियों में होते हैं, सभी जा सकते हैं, तो बनाते हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है गोवा, कहीं और के लिए भी बना सकते हैं हम लोग टूर। तो पानी लेने आई मैं, और आज का ब्यूटीफुल व्यू देखिए आप, दिख रहा है आपको? ब्यूटीफुल व्यू। वापस घर पहुंच चुकी हूँ, और अभी बहुत सारा काम है गाइस। संडे को आप बाकी पता नहीं कितने बजे उठते होंगे, बट मुझे संडे को भी 6-6:30 बजे ही उठना पड़ता है, बिकॉज फिर तभी दिन को मैं रेस्ट कर पाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, उससे आपके सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी लेके मैं पहुँच गई हूँ। अब मुझे आज बहुत सारे काम हैं, कपड़े धोने हैं, ठीक है, फिर बाकी तो रूटीन है ही ना, जो चीज़ आपको करनी पड़ती है, लाइक आपको ब्रेकफास्ट तैयार करना है, पूजा करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आज रहता है। वैसे मेरे रेस्ट करना था, बट क्योंकि खुद ही सारा काम करना पड़ता है, तो फिर रेस्ट कहाँ मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी उठो, फटाफट से अपना काम कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर रेस्ट करो, ठीक है। और आज का स्पेशल क्या बनाए हम, आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। आपको
अभी भिगो दिए थे। तो फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, छोले बनाते हैं। तो हम छोले बनाने के लिए पहले मसाला बनाएंगे, ठीक है। कढ़ाई लगा दी है, ओके। और आप लोगों ने क्या आज प्लान किया है बनाने का, वो भी मुझे बताइए। तो शर्मा जी आ चुके हैं, हाय तो कर दो, उनको बोलना पड़ता है कि हाय कर देना। अरे चॉपिंग नहीं करी थी, मैंने बोला कि मैं चॉपिंग कर रही हूँ, उनको तसल्ली नहीं होगी ना, खुद कर लेंगे, प्याज की कटिंग खुद करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ये करती हूँ ना चॉपिंग वगैरह, कुछ चीज़ें को नहीं पसंद आती ना, तो ये खुद करते हैं, ठीक है। तो फिर अब मैं अपना काम करती हूँ, बट आई एम फ्री, बिकॉज ये फिर हुआ डिस्टर्बेंस नहीं है, इनको पसंद है, ये खुद ही करते हैं। फिर मैं टोकूँगी ना तो इनको पसंद नहीं है, तो ये द थिंग। तो बनाइए आप, किचन इज़ ऑल योर्स। उसके बाद क्लीनिंग मैंने कर दी। तो भाई शॉपिंग करने का अपना स्पेशल छोले ऑन स्पेशल डिमांड। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। और मेरी फ्रेंड है पूजा, पुणे में रहती है, उसने कहा था कि भैया से बोलना कि अपने छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करें। फाइन, तो पूजा दिस ब्लॉग इज स्पेशली फॉर यू। थोड़ी साफ करके आते हैं। खाना तो बनाएंगे, बट साथ साथ में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे ना गंदा मैसी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। कुकिंग करने का अपना एक मज़ा होता है। जब भी आप फ्री हो तो आपको जरूर कुकिंग करनी चाहिए। आप कुकिंग अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि कुकिंग जो है दिल से की जाती है। जितना अच्छे स्वच्छ मन से कुकिंग करेंगे, खाना उतना टेस्टी बनेगा। ये मेरा कोई कुछ भी बनाना है उसका मेन है लोगों को अपने आप पसंद आए। और दूसरा, अगर कभी गंदा भी बना तो जब आपने दिल से बनाया हो किसी के लिए तो लोगों को पसंद भी आता है। लोग उसमें कभी इकट्ठ नहीं करते। बट ये है कि कुकिंग करते हुए मज़ा आना चाहिए, एंजॉय करते हुए कुकिंग होनी चाहिए। मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप क्या काम में फंस गए। आपको होना चाहिए कि हाँ यार, आज कुछ नया करना है, नई चीज़ बनानी है या नए तरीके से कोई चीज़ बनानी है। ये स्पेशल होता है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। संडे को भी कई बार हाफ डे में बाहर जाना पड़ता है, तो जो टाइम होता है उसमें थोड़ा कुकिंग कर दी, बच्चे के साथ खेल लिया। एक बार अगर आप बाहर निकल गए फिर वापस घर पहुंचने में टाइम तो लग ही जाता है। तो गाइस, अगर कोई
नियर बाई है तो आ जाओ, आज स्पेशल छोले खिलाते हैं। आप माल रोड पे सीताराम के छोले भी भूल जाएंगे, ये प्रॉमिस है। देखो मेरी श्रीमती जी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, बट संडे को ऐसे नखरे करती है जैसे उसे खाना बनाना ही नहीं आता है। नो गाइस, माय टाउन। आज हम ऐसा कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे, प्रिंट की ज़रूरत है नहीं, बट टी शर्ट वाइट कलर की है तो जरूरी है। वैसे तो मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ, सिर्फ अपनी तारीफ करनी पड़ती है तभी लोग तारीफ करेंगे। टाइम टू मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। देखो ये विषय ध्यान रखना होता है, तेल की कढ़ाई बिल्कुल गर्म है तो आपके हाथों में पानी का छिड़काव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ कहीं भी धनिया। देखो हम इस प्रकार के शेफ हैं कि हमें असिस्टेंट चाहिए प्रॉपर। और ये 2 चम्मच जीरा डाल दिया हमने, और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच धनिया। पहले जीरा डालना चाहिए फिर धनिया। अगर आप धनिया पहले डालेंगे तो लाजमी है कि आपका मसाला जल जाए। हल्दी से थोड़ा सा इसमें मिर्च लगाना शुरू हो जाएगा जल्दी। गैस को थोड़ा सिम रखेंगे, क्योंकि स्टील की कढ़ाई में अक्सर मसाला जल जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, और क्योंकि ज़रा बेटे को थोड़ा स्पाइसी नहीं खिला सकते ज़्यादा, थोड़ी सी देगी मिर्च। ये स्पाइसी नहीं है तो इसलिए इतनी चलेगी। हरी मिर्च ग्राइंड किया है मैंने, हमने ग्राइंड करके जिंजर, हरी इसमें डाली मिर्च है और टमाटर। तो ये जैसे ही गाइस थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जब प्रॉपर आने लगेगा तब हम इसमें टमाटर और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, जो कि हम डालेंगे विद वाटर थोड़ा सा इसमें, क्योंकि थोड़ा इस तरह से हार्ड रखना होता है। प्योर फिल्टर वाटर, शेप इट। और अब ये सारे के सारे और ये हमारा वाव इसमें बड़ी प्यारी आने लगी। अब हम इसमें थोड़ी सी गैस तेज करके हल्का सा गरम मसाला डालेंगे, स्पून 1 चम्मच गरम मसाला पूरा। ये जो गरम मसाला है गाइस, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो स्पेशल खुद बनाया गया है घर पे, खड़े मसाले लाकर। इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, जैसे जीरा हो गया आपका, और नाम तो मेरे को भी नहीं पता है सारे मसालों को। बड़ी इलायची लाया श्रीमती ने, तो मसाले सारे हाँ ग्राइंड करने के लिए खुद ग्राइंड करके खुद इसमें इकट्ठे मैंने बड़ा एक बना दिया है ताकि वो काफ़ी टाइम तक चल सके। और श्रीमती जी और हम बड़े दिनों के बाद इकट्ठा खाना खाते हैं, क्योंकि लास्ट ये छोले रात को भिगो के सुबह बॉईल करने पड़ते हैं। पहले रात को भिगो दो, सुबह बॉईल करो, इस तरह से आ जाते हैं छोले। आप चेक भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये
स्पेशल हमारे मीरा जी के लिए स्पेशली आपके लिए छोले तैयार हैं। ये रही, ये रहा आपका मसाला तैयार। नाउ इस टाइम ये अब इसमें डाल दो छोले। हाँ, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। बस एक ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि श्रीमती जी ने छोले बॉईल किए हैं तो इसमें नमक आई थिंक 1 चम्मच डाल दिया होगा ऑलरेडी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा गाइस कि नमक कभी भी मसाले में डालना हो तो चुटकी भर डालते हैं। बाकी हम जो नमक है पहले जब छोले बॉईल करते हैं उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट जब तड़का लग जाता है पूरा तो आपका पूरा, ताकि कड़ी में भी प्रॉपर नमक आ सके। छोलों के लिए हम 1 नमक का जो चम्मच है, स्पून, वो पहले ही डाल देते हैं उसमें। और ये धनिया हिंदी में हम कहते हैं हमारी मातृभाषा में, वैसे इसको बोलते हैं श्रीमती जी स्वरमन। क्या बोलते हैं धनिया को? कोरिएंडर बोलते हैं। कोरिएंडर को ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। अब इनको पूरा चॉप करके रेडी रखना पड़ेगा लास्ट में टेस्ट के लिए। एंड इट्स इजी फॉर मी, बट किसी किसी को चॉपिंग पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं आती नहीं है या क्या है। बट बिग बॉस करता मैं बिग बॉस काफ़ी फॉलो करता हूँ, उसमें लड़ाई होती है स्पेशली फॉर सलमान खान। बट आई लव टू चॉपिंग, और वहाँ पे चॉपिंग के लिए बड़ी लड़ाइयाँ होती है। तो कभी अगर भगवान ने चाहा और सलमान खान जी ने इनवाइट किया तो मैं बिग बॉस में जाके ज़रूर चॉपिंग करूँगा। देखो, चॉपिंग के लिए आपको सबसे पहले धनिया, जो कोरिएंडर लीव्स है, इनको प्रॉपर वॉश करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये खेतों से डायरेक्ट आई होती है मिट्टी, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हमारे किचन हो जाती है। मेरी मदर ये वैसे कोरिएंडर हमारी अपनी किचन गार्डन की है। मदर जो है हमारे काफ़ी फार्मिंग में एक्सपर्ट है, तो सारी जो हमारे सब्जियां हैं या कोई इस तरह की जो भी सेब के बगीचे का देखभाल हैं, तो सेब के बगीचे में ही ये सारी चीज़ें तैयार कर देते हैं। और एक स्पेशल जो बात है मदर के हाथ से, कि वो कुछ भी खेत में लगा देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो फल, सब्जी या पौधा कभी मुरझा गया हो। अगर वो एक सेब की टहनी तोड़ के ज़मीन में लगा देंगे तो वो भी पौधे का रूप ले लेती है और एक बड़ा पेड़ बन जाती है। तो थोड़ी सी लीव्स और लेंगे हम। ये काफ़ी अच्छी हो गई है रेडी। लीव्स का ये ध्यान रखना है बस कि जो ये इसकी ये इस तरह की होती है, इसको कट करके साइड कर दो, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी जो लीव्स के साथ पीसेस होते हैं उनको आप कट कर सकते हैं, जहाँ से आपकी लीव्स लगनी शुरू होती है इसमें। तो गाइस, ये लीव्स की कटिंग पूरी हो गई है और हमारे पास हमारे छोले भी ऑलमोस्ट रेडी टू ईट। और अभी लास्ट वीक जो है श्रीमती जी हमारी गोवा टूर करके आई है, अकेले मुझे नहीं लगी। बट मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मन था बट मैं जा नहीं पाया, सम ऑफिशियल वर्क, और उनका वो एक ऑफिशियल टूर था। तो शादी से पहले हमने प्रॉमिस को कर रखा है, बट ये हो गया है अब कि हमने इन्हें भेज दिया है, तो साथ नहीं जा पाए। अब बेटे के साथ हम जाएंगे तीनों लोग घूमने,
गोवा ही सिलेक्ट की थी कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, बट जो गोवा के लिए हमने प्लान किया था अपनी हनीमून डेस्टिनेशन का, बट वो समहाउ कुछ रीज़न से उस टाइम पे रह गए थे, तो हम नियर बाई मनाली घूम के आए। अब हम इन फ्यूचर दोबारा से प्लान कर रहे हैं, एक फैमिली वेकेशन के तौर पे तो हम जा ही सकते हैं। ये थोड़ा सा हम इसमें, तो गाइज़ ये जो हमारा टूर रहेगा वेकेशन का गोवा का, हम चाहेंगे कि हमारे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं इन लॉज में और यहाँ पे भी, और स्पेशली पुणे में कुछ हमारे स्पेशल लोग हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो रेडी रहें आफ्टर दिसंबर, क्योंकि तब तक हितेश के एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल श्योरली गो टू गोवा। तो रेडी रहें सभी और अभी से तैयारी कर लें, ताकि मैं बना दूंगा सबका। और ये रेडी है, अब ये आपका काम है इसमें थोड़ा सा लास्ट में जब बॉयल हो जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच। अब हम बताएंगे इसका टेस्ट रिव्यू क्या है। खाइए छोले, खाइए और मजे उड़ाइए, क्योंकि छोले हमारे रेडी हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राई छोले दिखाएंगे हम, क्योंकि आज एक्चुअली मैं क्रीम नहीं लाया था। तो ये है हमारे ड्राई छोले के लिए क्या चाहिए स्पेशल आटा गूंदूंगी मैं। ड्राई छोले के लिए स्पेशल चाहिए होती है अमूल क्रीम ओनली, और बाकी छोले पनीर। ड्राई छोले में आपको ड्राई छोले समझ लीजिए आप, या ड्राई छोले पनीर बना के दिखाएंगे नेक्स्ट वीक। तो यू हैव टू वेट फॉर 6-7 days। ओके, अब जैसे ही चपाती बनेगी तो मैं और मेरा बेटा टूट पड़ेंगे। ओके, बाय बाय। गर्मा गर्म चपाती नहीं, आटा गूंदना है। तो मुझे है पानी में, फिर भूख लगी तो फिर खाना खाते हैं और फिर रिव्यू बताते हैं कि कैसे बना है छोले। कैसा लगा? बहुत टेस्टी, यम्मी, A1, बहुत मजा आ गया है। ये डिश किसने बनाया है? आपने। टेस्ट से बता। अच्छा है। नहीं, टेस्ट किसके हाथ का है? आपके हाथ का लग रहा है। हाथ के बने हुए छोले का रिव्यू पहले उन्हीं से लिया जाएगा, और वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छे बने हैं। लस्सी ढूंढ रहे हैं अब। तो ये ब्लॉग मैं ओवर करती हूँ, मैं अभी अपना रिव्यू बताऊँगी। और बेटे का रिव्यू तो है ही अच्छा, इसे तो अच्छा ही लगता है पापा का हाथ का बना हुआ खाना। सो अब रिव्यू दिया जाएगा शर्मा जी के हाथ के बने हुए छोलों का। दे आर वेरी टेम्पटिंग, देखिए बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी। परफेक्ट ब्लेंड। स्पाइसी जैसे कि मैंने बोला था कि नहीं बनाना, तो उन्होंने नहीं बनाया, उस चीज़ का ध्यान रखा है। सो वी 3 आर एन्जॉइंग आवर संडे ब्रंच। ओके, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में फिर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।